एमकॉम फाइनल, EFM, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, ऑप्शनल पेपर 5th, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वातावरण से मानव प्रभावित होता है, यानी कि मानव वातावरण की उपज है। मानव जीवन वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण मानव जीवन के चारों ओर फैली हुई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों में रहकर मानव जीवन यापन करता है और ये परिस्थितियां प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। आर्थिक वातावरण में धन कमाना और उसके उपभोग से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। आर्थिक पर्यावरण मानव क्रियाओं को प्रभावित करता है और मानव आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित भी होता है। आर्थिक पर्यावरण एक जटिल और व्यापक धारणा है, जिसे भली भांति समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थिक और पर्यावरण। आर्थिक वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, तो आर्थिक के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो मानव द्वारा आवश्यकता की पूर्ति और धन कमाने के उद्देश्य से संपन्न की जाती हैं, और इन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इनका संबंध उपभोग, उत्पादन, वितरण, राजस्व संबंधी क्रियाओं से होता है। व्यापक दृष्टि से आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो बैंकिंग भी हो सकती है, परिवहन संबंधी, उद्योग संबंधी, कृषि, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि हो सकती हैं। इनके माध्यम से धन कमाने हेतु संपादित की जाती है। पर्यावरण से तात्पर्य उन निकटवर्ती दशाओं से है जो व्यक्ति या समुदाय के आर्थिक जीवन और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। ये दशाएं प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकती हैं। पर्यावरण से अभिप्राय मानव के चारों ओर विद्यमान उन सभी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयं मानव द्वारा निर्मित परिस्थितियों या शक्तियों से होता है, जो मानव की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। कोई भी अर्थव्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के बिना संचालित नहीं होती। इन सभी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटक होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था के संचालन में अनदेखी नहीं किया जा सकता, या ऐसा कि उन पे ध्यान नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। आर्थिक पर्यावरण क्या है फिर? आर्थिक पर्यावरण वे बाह्य शक्तियां जिनका धन कमाने की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, या आर्थिक पर्यावरण का आशय अर्थव्यवस्था के चारों ओर विद्यमान निकटवर्ती परिस्थितियां, प्रभावों, शक्तियों से होता है, जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के समूह के रूप में व्यक्ति या समुदाय की धन कमाने संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और उनसे प्रभावित होती हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो व्हीलर ने इसकी डेफिनेशन दी है। उसके अनुसार इसकी डेफिनेशन है, आर्थिक या व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ व्यावसायिक फर्मों और उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो संगठन संरचना को प्रभावित करती हैं। तो आर्थिक पर्यावरण में अर्थव्यवस्था की स्थिति, आर्थिक नियम, आर्थिक मान्यताएं,
आर्थिक विकास की अवस्था को शामिल किया जाता है। किसी भी देश का भौतिक और सामाजिक वातावरण जो मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करने में सहायक होता है, आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण देश की अर्थव्यवस्था के चारों ओर व्याप्त उन सभी निकटवर्ती शक्तियों, परिस्थितियों और प्रभावों से है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, अंतर्राष्ट्रीय, वैधानिक व्यवस्थाएं आदि दशाओं के रूप में व्यक्ति या समूह की धन कमाने संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करती है और स्वयं भी उनसे प्रभावित होती है। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। अब आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व या आर्थिक पर्यावरण के मुख्य अंग। आर्थिक पर्यावरण में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता, इसके विभिन्न तत्वों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आर्थिक पर्यावरण देश की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। आर्थिक पर्यावरण में किसी भी देश के आर्थिक पर्यावरण पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये घटक कौन से हैं, इनके बारे में अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। प्रोफेसर हेराल्ड एवं डोमर ने कहा है कि आर्थिक पर्यावरण को 4 तत्व में बांटा है। पहला, जनसंख्या वृद्धि की दर, दूसरा, औद्योगिक विकास की दर, तीसरा, पूंजी उत्पाद अनुपात, चौथा, बचत एवं आय अनुपात। प्रोफेसर आर्थर लुईस के अनुसार आर्थिक पर्यावरण के 3 तत्व बताए गए हैं। उनमें है पहला, मितव्ययता, दूसरा, ज्ञान में वृद्धि और तीसरा, पूंजी की मात्रा में वृद्धि। प्रोफेसर मायर एवं बॉल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास के 4 मुख्य तत्व बताए गए हैं। पहला है तकनीकी प्रगति, दूसरा प्राकृतिक संसाधन, तीसरा जनसंख्या और चौथा साधनों का लचीलापन। इन सभी के आधार पर अध्ययन की दृष्टि से आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आर्थिक घटक और गैर आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में आपके शामिल किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, पूंजी निर्माण, आर्थिक नीतियां, आर्थिक दशाएं, प्रौद्योगिकी एवं नव प्रवर्तन, आर्थिक प्रणाली, पूंजी या ऋण, बाजार का आकार, व्यावसायिक वितरण, उद्यमशीलता, आधारभूत सुविधाएं, राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, कुशल संगठन, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। ये हैं आपके आर्थिक घटक। गैर आर्थिक घटक में हम शामिल करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक, राजनीतिक दशाएं, धार्मिक एवं नैतिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, कानून एवं व्यवस्था आदि। अब हम इन जो आर्थिक घटक और गैर आर्थिक घटक हमने देखे हैं, इन सब का विवरण पढ़ेंगे। पहला है इनमें प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, जैसे भूमि, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, खनिज संपदा, जल संसाधन, वनस्पति, धरातल का आकार, जलवायु, वर्षा आदि। ये सभी प्रमुख रूप से आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यदि प्राकृतिक स्थिति अनुकूल होती है तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, उनका उपयुक्त उपयोग आर्थिक वृद्धि, विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। और यदि प्राकृतिक स्थिति अनुकूल नहीं होती यानी विपरीत होती है तो प्राकृतिक संसाधनों की विपन्नता, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन जैसी समस्याओं को जन्म देती है। जो विश्व प्राकृतिक संपदाओं का उचित उपयोग कर लेते हैं, विदोहन कर लेते हैं, वे विकसित हो जाते हैं, और जो राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग या विदोहन नहीं कर पाते हैं, उनमें असफल रहते हैं, वो राष्ट्र गरीब रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मानवीय संसाधन, मानव संसाधन। मानव संसाधन वो संसाधन जो मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब मानव
एक प्रकार से साधनों का उत्पादन भी करता है और दूसरी ओर उत्पादन का उपभोक्ता भी है। मानवीय संसाधन आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। जिन देशों में मानव शक्ति स्वस्थ होती है, बुद्धिमान होती है, कुशल होती है, प्रशिक्षित होती है और पर्याप्त होती है, उन देशों में आर्थिक विकास तेजी से होता है। जहां श्रम शक्ति में कमी होती है, श्रमिक अकुशल होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वहां आर्थिक विकास मंद होता है। देश में तकनीकी विकास, उत्पादन की मात्रा और आकार मानव शक्ति की उपलब्धि और उसके कुशल उपयोग पर निर्भर करती है। मानवीय संसाधन जहां अधिक होते हैं, एक और उससे समस्या उत्पन्न होती है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों के पूर्ण विदोहन में भी कमी आती है और जनशक्ति इसलिए उचित मात्रा में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। मानव द्वारा निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यदि समाज उन्नतशील है, प्रगतिशील है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था देश के आर्थिक विकास और समृद्धि में सहयोग देगी। और यदि समाज परंपरागत है, रीति रिवाजों को मानने वाला है, सामाजिक व्यवस्थाएं धार्मिक, अंधविश्वासी, रूढ़िवादिता परंपराओं को मानने वाला है, नैतिक मूल्य आर्थिक विकास के मार्ग में बाधिक होते हैं। यदि आलस्य, भाग्यवादिता, अंधविश्वास, काम को टालने की प्रवृत्ति यदि लोगों में होती है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक वातावरण को ये प्रभावित करते हैं, यानी कि दूषित करते हैं। भारत में परंपरागत समाज, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, भाग्यवादिता ने आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है। हम धर्म और संस्कृति के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके कारण विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। चौथा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। नए नए देश में वैज्ञानिक आविष्कार होते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में तकनीकी विकास से कृषि, उद्योग आदि को तेजी मिलती है और इससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। नई नई उत्पाद विधियों के कारण देश के उत्पादन में वृद्धि होती है, लागत में कमी होती है, नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है और नवीन कच्चे माल की खोज होती है, नए बाजारों की खोज होती है। इससे देश का आर्थिक विकास बढ़ता है। जहां वैज्ञानिक विधियां और तकनीकी विकास कम होता है, वहां आर्थिक विकास भी कम हो जाता है। विकसित और विकासशील देशों में यह अंतर हमें स्पष्टतः देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक प्रणाली का स्वरूप। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप जो है वो भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप यहाँ पे 3 बताए गए हैं आपके: पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली होती है उसमें निजी लाभ, स्वतः प्रेरणा, कुशल प्रबंध और शीघ्र निर्णय के कारण तेजी से विकास होता है। इस व्यवस्था में आर्थिक शोषण, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, व्यापार चक्र, भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है आपके सामाजिक आर्थिक प्रणाली। सामाजिक आर्थिक प्रणाली में आर्थिक नियोजन, सामाजिक स्वामित्व, कुशल व पेशेवर प्रबंध से अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इस व्यवस्था में अकुशलता, भ्रष्टाचार, कठोरता, कुप्रबंध व अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। तीसरा है आपके मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में दोनों प्रणालियों के दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उससे निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व, निजी लाभ पर सामाजिक हित में नियंत्रण, विकेंद्रीकरण आदि द्वारा तीव्र आर्थिक विकास का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार उचित आर्थिक प्रणाली अपनाकर देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन प्रणाली। राज्य व्यवस्था भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था होती है तो उसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व तथा केंद्रीय नियोजन द्वारा तीव्र आर्थिक विकास और अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, निजी साहस का अंत हो जाता है और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक स्थिरता देश की समृद्धि और विकास में सहायक होती है, तो राजनीतिक अस्थिरता जब होती है तो ऐसी स्थिति में
अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास की गति और प्रकृति बहुत कुछ देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। बाकी पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे।